क्या सूरत हाल है? आगा, वो अब तक प्रोसिक्यूटर के सामने नहीं गया। सबूत इकट्ठा कर रहे हैं वो लोग, लेकिन तब तक वो पुलिस की हिरासत में ही रहेगा। फिर हमारा आदमी अंदर ही अंदर इसका काम तमाम कर देगा, है ना? हाँ, ऐसा ही है आगा। अच्छा, तो फिर ये बताओ उसे कब अंदर भेजेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 दिन में। ठीक है, मतलब कोई मसला तो नहीं या कोई और बात? नहीं आगा। ठीक है। अब क्या करने वाले हो तुम? हाँ, किस चक्कर में पड़े हैं बहराम साहब? मुझे तुम्हारे लिए बहुत अफसोस हुआ सिनान। अगर तुम अदनान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। देखो सिनान, मेरी बात ध्यान से सुनो। उन बातों में मत पड़ो जिन्हें तुम समझ नहीं सकते। तुम इतने ताकतवर नहीं हो। मेरा मसला दमीर कान से है। तुम जैसे मामूली लोगों से मैं नहीं उलझता। अगर तुम्हारे बेटे का कातिल अदनान ना हुआ तो? क्या मतलब है तुम्हारा इस फजूल बात से? मुझे ऐसी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। जानता हूं मेरे बेटे का कातिल अंदर है और मैं उसे सजा देकर रहूंगा। सिनान, कौन था वो? क्या कह रहा था? आपसे क्यों लड़ रहा था? उसे छोड़ो तुम। अदनान कैसा है? कह रहा था उसने किसी को नहीं मारा। उसने नहीं मारा तो फिर? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा मैं किस पे यकीन करूं। मेरा दिल कहता है उसने ऐसा कुछ नहीं किया है, लेकिन जो दिखाई दे रहा है उसका क्या करूं? देखो जमरुद, तुम उसकी बीवी हो और तुम उसे मुझसे कहीं बेहतर जानती हो, मगर एक मर्द दूसरे मर्द को भी समझ सकता है। शुरू में मेरी अदनान से नहीं बनती थी, मगर मैंने देखा कि वो अपनी गलती कभी भी नहीं छुपाता है, चाहे वो सही हो या फिर गलत। अदनान झूठ बोलकर खुद को बचाने वाला इंसान नहीं है। तो फिर किसने किया है सिनान? किसने? वो लोग आ गए। अदनान, हम भी तुम्हारे पीछे आ रहे हैं। चलो आ जाओ। अलिया, ये कोट तो उतार दो अपना। इसी में मिलोगी क्या उससे, पागल लड़की? ड्रेस दिखाओ अपना। जरा भी अकल नहीं तुम्हें तो हद है। आसान ही वाला होगा वो। अरे अरे आ गया, बस वो तो आ गया। देखो मुझे ना देख ले कहीं। अरे यार, माफी चाहता हूँ, मैंने ज्यादा इंतजार तो नहीं करवाया। बस थोड़ा सा। यहाँ आने का शुक्रिया। थैंक यू लतीफ। मैं बेहद शर्मिंदा हूँ, मगर मुझे उम्मीद है तुम समझोगी। एक के बाद एक कोई ना कोई मुश्किल आ ही रही है। सब लोग परेशान हो गए हैं। जानती हूँ, अगर तुम मुझसे सच ना कहते तो मैं नहीं आती। अरे हाथ तो पकड़ लो उसका। तुम कैसे हो? पता नहीं मलिया, मुझे नहीं पता। मेरे आसपास सब लोग टूट रहे हैं। मेरी बहन, अदनान भाई, सब बिखर रहे हैं। इतना दर्द है कि बर्दाश्त नहीं होता। हम तो वहां पर मरने वाले थे। इससे बदतर और क्या हो सकता है? कभी कभी लगता है बाबा ठीक कहते हैं, उन्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं। मैं उनका एकदम नालायक बेटा हूं। शायद मैं किसी भी काम का नहीं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब वो मेरी बच्ची बहुत मासूम है। मैंने तो काफी देर पहले ऑर्डर किया था, अब अभी लाए हो? माफी चाहता हूँ मैडम। अरे इसको भी अभी बीच में आना था। दफा हो यहाँ से। तुम्हारे आने से पहले मैंने ऑर्डर किया था।
इसकी वजह ये थी यहाँ की सर्विस थोड़ी सुस्त है, इसीलिए। ऐसे कह रही जैसे बचपन से यहाँ आ अच्छा, रही है। तुम क्या कह रहे थे? हाँ बताओ। मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना है, काबिल बनना है, कुछ करना है जिंदगी में, ताकि अम्मी और आपा की मैं हिफाजत कर सकूं। मलिहा, नहीं जानता अदनान भाई के साथ क्या होगा। मुझे लगता है अब सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ जाएगी। आई वाह, ये तो बहुत ही समझदार बच्चा है। अच्छा, यानी इसका मतलब कि कंपनी की जिम्मेदारी भी तुम्हारे हाथ में आएगी? मैं काम की बात नहीं कर रहा, अपनी दादी, अम्मी और आपा की। मैं अपने पूरे घर वालों की बात कर रहा हूँ। बहुत बुरी है। सुनो जरा, एक मिनट इधर आओ। क्या हो गया? ये वक्त इन बातों के करने का नहीं है लड़की। मैंने कहा था कि दूध ज्यादा डालना। देखो इसे, इतनी कड़वी है कि पी भी नहीं सकती। ले जाओ और दूध डाल के लाओ। अभी ले आता हूँ मैडम। कितनी अहमक लड़की है मेरी। कॉफी की पड़ी कैसे सर्विस है इनकी, मूड खराब कर दिया मेरा। हाँ, क्या बात कर रहे थे हम? शायद कंपनी की। हाँ, लतीफ तुम बहुत बड़ी कंपनी के सरबराह बनोगे। बड़ी जिम्मेदारी है। खुदा तुम्हें हिम्मत दे। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। इंशाल्लाह कामयाब होगे। थैंक यू सो मच। माजरत चाहता हूँ। अरे मेरी अनाड़ी बेटी फिर एक काम के लड़के को ना पटा सकी, अफसोस। अगर कुछ और पीना है तो हम ऑर्डर कर देते हैं। हाँ।